Well done. Well played by Babar Azam and Muhammad Rizwan also. What a terrific and brilliant start by a Pakistani batsman. We love you, both of you. Muhammad Rizwan also played well, and Babar Azam, what a skipper by a Pakistani batsman. And he is also a legend for Pakistan. कमाल का बैटिंग की, दिखा दी उन्होंने कि हम अगर चाहे जितना भी टारगेट क्यों ना हो, हम लोग पाकिस्तानी हैं। अगर इतनी अच्छी हमारी बॉलिंग नहीं थी तो हम लोग इतनी सी बैटिंग कर सकते हैं। आज उन्होंने मनवा दिया खुद को। कमाल की आज बैटिंग करी है। बाबर आजम ने 122 रन खेले और मोहम्मद रिजवान ने भी 73 रन की इनिंग 72 रन की इनिंग खेली और कमाल आज जो बैटिंग की है। आज 2 ओवर बचाए, 204 का टारगेट, और वो भी साउथ अफ्रीका जैसी पिच के ऊपर बता देना एक पहली टीम के लिए कमाल होता है। और इसी रन को चेज करते हुए साउथ अफ्रीका जैसे बॉलर और उन जैसी कंडीशन पिच के ऊपर कमाल की बैटिंग, मैं कहूँगा सुपर माइंड ब्लोइंग ऑसम बैटिंग दैट वाज। और मोहम्मद रिजवान जैसे लास्ट मैच में उन्होंने, मैंने वैसे किया था कि पहली गेंद पर उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की और वो आउट हो गए थे, लेकिन इस मैच के अंदर वो नजर आए कि उनकी जो फॉर्म है T20 के अंदर वो बरकरार है, बहाल है। और बाबर आजम, आई हैव नो मच वर्ड्स फॉर यू। क्या कमाल की आपने इनिंग खेली है, और मैं यकीन माने कुछ दिल से आपकी रिस्पेक्ट जितना एक बंदे के लिए होती है वो करते हैं हम लोग एज अ पाकिस्तानी नेशन। और वी लव यू ऑल। कमाल आपने बैटिंग की है और आज आपने खुद को साबित कर दिया है कि एक कीपर क्या कुछ नहीं कर सकता। जैसे रिकी पॉन्टिंग ने कहा था आपके बारे में कि दिस मैन कैन डू एवरीथिंग, और आपने आज वो साबित कर दिया कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और कमाल की आपने आज बैटिंग की और पाकिस्तान को 204 के बड़े मार्जिन के साथ जिताते हुए आप हमें भी हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। एंड थैंक्स कि आपने हमें फर्स्ट रमज़ान पर इतना अच्छा तोहफा दिया। इस खुशी के लिए, खुशी के मौके पर कि आपने हमें एक अच्छा तोहफा दिया है, आपने खुद को साबित किया है। और मैं ज़रा देख रहा था पहले कि इस सीरीज़ के अंदर एडन मार्करम के हाईएस्ट स्कोर थे, उसके बाद आपने एक ब्रिलियंट इनिंग खेली और आप पहले नंबर पर आ गए सीरीज़ के अंदर एक इनिंग खेलने के बाद 122 रन की। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें पाकिस्तानी नेशन को इतना अच्छा एक तोहफा दिया है फर्स्ट रमज़ान पर। और मोहम्मद रिजवान ने भी बहुत ही उम्दा बैटिंग की और पाकिस्तान 204 के टारगेट को सिर्फ एक आउट हुए बाबर आजम और फिर फखर जमान है, उन्होंने भी 2 गेंदों पर 8 रन बनाए और पाकिस्तान जीत गया मैच और 2 ओवर बचा लिए। 204 का टारगेट T20 के अंदर 18 ओवर में चेज करना, इट्स अ बिग डील फॉर पाकिस्तानी टीम कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वो सब कुछ कर सकते हैं अगर उनके अंदर अज़म हो, हिम्मत हो और बाबर आजम जैसा स्कीपर हो। एंड बिलीव मी, I don't have much words for our keeper and his partner मोहम्मद रिजवान। माइंड ब्लोइंग आज उन्होंने बैटिंग किया दोनों ने, और उनका जो जोश था वो तरह हम लोगों ने भी देखा। और थोड़ा थोड़ा आगे जाकर वो साबित कर रहे थे कि हम लोग उम्मीद से हैं कि हम लोग ये मैच जीत कर जाएंगे, चाहे जितना बड़ा टारगेट क्यों ना हो। और पहले T20 के अंदर 199 का टारगेट जो चेस किया था, कमाल बैटिंग की थी मोहम्मद रिजवान ने, बाबर आजम ने। लेकिन आज की जो बैटिंग थी ऑसम, माइंड ब्लोइंग, उन्होंने साबित कर दिया कि चाहे जितने बॉलर सामने खड़े हों, अगर बाबर आजम जैसा प्लेयर सामने खड़ा हो तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। और आज उन्होंने साबित किया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने हमें जीत के साथ हमकिनार कराया और साबित कर दिया कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और पाकिस्तानी टीम हो, और क्या कह सकते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे मौके आ जाते हैं कि पाकिस्तानी टीम की जो अगर यहाँ पर बॉलिंग नहीं हो रही थी वहाँ पर बैटिंग वो काम आ जाते हैं, जैसे आज हम लोगों ने देखा। और जहाँ पर पाकिस्तानी बैटिंग ख़त्म हो जाती है वहीं पर पाकिस्तानी बॉलिंग शुरू होती है, चाहे जितना छोटा सा टारगेट क्यों ना हो पाकिस्तानी टीम का, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 2016 के एशिया कप था, वहाँ पर भी इंडिया के सामने मोहम्मद आमिर डट गए थे। और अगर विराट कोहली जैसा बैट्समैन लेजेंड है हमारे लिए भी, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, वो ना आते तो हो सकता था कि हम लोग मैच जीत जाते। और पाकिस्तानी की बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छी है, लेकिन आज के जो मैच था 204 3 रन उन्होंने खाए बॉलर्स ने। वो फिर चाहे वहीम अशरफ हो, हारिस रऊफ हो, हसन अली हो, शहनशाह अफरीदी हो, जितने भी बॉलर्स आए उन्होंने सबकी दुर्गत बनाई और ठीक ठाक बनाई। और सारे के सारे बॉलिंग अटैक में पहले के 6 ओवर में नाकाम रहे और उन्होंने कितना स्कोर चेस कर लिया था। उन्होंने 10 ओवर में 100 पूरे रन स्कोर किए और पाकिस्तानी टीम ने
101 रन की टारगेट किए। और दैट वाज अ वंडरफुल मोमेंट के वहाँ पर हमने देखा कि 10 ओवर में 10 की रन रेट के साथ 100 पूरा रन स्कोर बना हुआ है अब साउथ अफ्रीका की बैटिंग में। और कमाल का वो रन रेट था, मुझे अच्छा लगा उन्होंने जो टारगेट बनाया हुआ था अपना। और ब्रिलियंट इनिंग खेली, साउथ अफ्रीका ने भी 203 रन स्कोर किए। और पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक दैट वाज नॉट गुड, उनको चाहिए था कि उनको आउट करते, लेकिन वो आउट करने में नाकाम रहे। और एडन मार्करम और जानमन है जानमन मलान उनके सामने सीधा प्लाई की दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया और फिर उन्होंने आगे जाकर उनको जो एक टारगेट चाहिए था, और तीसरा जो था फैसला कुन वैसे मार्का था ये। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम लोग जीत जाएंगे और सीरीज अपने नाम कर लेंगे। लेकिन ये जो मैच था दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ टीम्स। लेकिन पाकिस्तान ये मार्का बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ जीत लिया है। एंड थैंक्स अलॉट कि आप लोगों ने हमें गिफ्ट दिया फर्स्ट रमज़ान को। वी आर वेरी वेरी हैप्पी। एंड मैं लाइव मैच देख रहा था फेसबुक के ऊपर, और वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी भाइयों ने कुछ कमेंट्स किए हुए थे और मुझे अच्छे लगे। फिर मैंने वो स्क्रीन शॉट कर लिया। मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँगा, और क्या कमाल की उन्होंने बातें लिखी हुई थी। तो चलिए ज़रा वो शुरू करते हैं। तो पहले ज़रा हैं वो देख लीजिए आप। मैं ज़रा हाईलाइट कर दूंगा, वैसे काफ़ी सारे मैसेज एक साथ है तो फिर मैं हाईलाइट कर दूंगा कि कौन सा मैसेज आपने पढ़ना है, फिर भैया आपने पढ़ना है। तो पहला मैच था ये, वो कहते हैं प्लीज़ क्लियर द स्क्रीन यू सन ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन। एक उम्दा और खूबसूरत औरत के बेटे। ज़रा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन जो है वो ब्लैंक है, और यहाँ पर एक कोई ऐड चल रहा था, वो कुछ फेस स्ट्राइक लग देता ना वो लोगों को, तो इसलिए वो अपना एक ऐड चला देते हैं ताकि ज़रा वक्फा आ जाए पूरी जो लाइव मैच हो रहा है उसके दरमियान। तो इसलिए वहाँ पर एक सलमान जोताना वो कहते हैं प्लीज़ क्लियर द स्क्रीन यू सन ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन। क्या कमाल उन्होंने बात की है। और अगला है तेरी पैन दा खुदा स्क्रीन क्लियर कर। और अगले लिखते हैं चौधरी रियाज वाचिंग फ्रॉम मरियम नवाज बेडरूम। यार इस तरह के वाला कमेंट करने के होते हैं ना, क्या करें यार प्लीज। और अगला है आई एम वाचिंग फ्रॉम मून, चांद से वो मैच देख रहे हैं। और अगला है आई एम उमर इकमल होम फ्रॉम वाचिंग। क्या कमाल बात की। आई एम शैतान वाचिंग फ्रॉम सेंट्रल जेल। और अगला है जी आई एम नूब वाचिंग फ्रॉम पबजी। और अगला है आई एम अभिनंदन वाचिंग फ्रॉम इंडिया। वाव। और अगला है आई एम विराट कोहली एंड आई जेलस फ्रॉम बाबर। आई एम शुएब अख्तर वाचिंग फ्रॉम जिंदा अकेडमी। आई एम पाकिस्तान वाचिंग फ्रॉम उमर अकमल। आई एम नवाज शरीफ वाचिंग फ्रॉम लंदन। और अगले हैं जी आई एम इमरान खान प्लेइंग गुड बीटिंग। अगले हैं जी आई एम फादर ऑफ नरेंद्र मोदी वाचिंग फ्रॉम मैच विद पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। और अगले हैं आई एम मरीम नवाज वाचिंग फ्रॉम नवाज शरीफ होम। और आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्लीज क्लियर द स्क्रीन। शेख असद। अगले हैं आई एम मोदी फ्रॉम बाथरूम। और अगला है जी, और अगले हैं लिखते हैं जो स्क्रीन साफ नहीं करेगा वो अपने बाप की औलाद नहीं। नहीं नहीं भाई, ऐसी घटिया आपने बात फिर से नहीं कहनी। प्लीज कोशिश क्या करें ज़रा तमीज़ के दायरे में रह के बात क्या करें ताकि दूसरों को भी हर्ट फील ना हो और आपकी बात भी समझ में आ जाए। तो दैट वाज नॉट गुड ब्रो। सब लिखते हैं बगैरत अगर ऐसा करना हो तो ये मैच दिखाया ही ना करो भाई, उनकी अपनी प्रॉब्लम होती है। और अगर कोई फेसबुक वाला पेज बिल्डर यहाँ पर कोई मैच मुझे देख रहा है तो कोशिश क्या करें ज़रा अपने ऑडियंस को भी मद्देनजर रखते हुए ज़रा उनके ख्याल रखा करें कि वो क्या चाहते हैं और आप उनको क्या दिखाना चाह रहे हैं। पीसीबी मुर्दाबाद। आई एम वाचिंग फाइबाल। आई एम अतुगुल वाचिंग फ्रॉम काई कबीला। आई एम कुर्दोगलू वाचिंग फ्रॉम दोज़ख। आई एम कोरोना वायरस वाचिंग फ्रॉम चाइना। वाओ। आई एम बाबर आजम वाचिंग फ्रॉम स्टेडियम। और ये जो था मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ही पसंद आया, ज़रा मुलाहिजा करिए। वो कहते हैं सवेरा मसात पाकिस्तान विन करेगा मैच, अब अपने घर वालों को राज़ी करो शादी के लिए, काफ़ी लेट हो गई हैं ऑलरेडी। और अगर सवेरा मुझे देख रही है तो प्लीज़ ज़रा जल्दी कीजिएगा क्योंकि नदीम अंजुम पठान को थोड़ा जल्दी आई शादी के लिए। तो उम्मीद है कि आपको तो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अमल करेंगे। सवेरा बाजी हैव अ नाइस जर्नी विद नदीम अंजुम पठान।
और अगले लिखते हैं रिहान खान, मैं आज नींद में तो नहीं बैठा, ये क्या सीन है, पाकिस्तान की बैटिंग पसंद पड़ी। फिर कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तानी बैटिंग है। कर लेते हैं अक्सा, आई लव यू। अक्सा, अगर आप मैच देख रही हैं तो जरा उनका प्रपोजल मिर्जा उस्मान नासिर का कबूल फरमा लीजिए, वो आपको दिल याद करते हैं। तो ये कुछ थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान जो नेक्स्ट मैच आने वाला है वो भी विन करेगा और हम लोग सीरीज जीत जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।